हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, अब फोर्स डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने पे क्या वाकई सजा मिलेगी? वैसे तो मैं हमेशा रोजाना आपको अपडेट करती रहती हूँ, जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की गाइडलाइन निकलती है या जजमेंट जो भी आता है, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का यही रहता है कि जो कानून है एक पक्षीय है, महिलावादी है, पुरुषों की नहीं सुनती है, सिर्फ महिला की सुनती है। और उस महिला की जो जिसने झूठा केसेस किया, जिसपे किसी ने कोई एक्ट मतलब उस महिला को प्रताड़ित नहीं किया, परेशान नहीं किया, फिर भी उस पे झूठे केसेस लगाए जा रहे हैं पति पे और ससुराल वालों पे। तो क्या वाक़ई अब झूठे केसेस करने पे उसके खिलाफ एक्शन होगा? मैंने इससे पहले भी जजमेंट आपको शेयर किए हैं, क्योंकि जो कानून है हमेशा सच का साथ देता है। अब सच वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है। अगर कोई झूठा केस करता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, तो उसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। और ये कोर्ट में पता चल गया कि वो झूठा है, कोई उसने एविडेंस, कोई सबूत नहीं दिए, तो उस पे एक्शन भी लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में कैसे लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगी, जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली उन पुरुषों को, उन पतियों को जिन पे झूठे केसेस चलते हैं। तो क्या फोर्स डोमेस्टिक वायलेंस केस करने पे कोर्ट है जो एक्शन ले सकता है? पहला सवाल ये है। दूसरा, ये क्या कोर्ट फॉल्स एलिगेशन को सीरियस लीगल मिसयूज मानता है? तो दिल्ली हाई कोर्ट में 2025 में है जो एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है, जो मैं डिटेल्स में बात करूंगी आपसे। तो इस जजमेंट ने फॉल्स मैट्रिमोनी जितने भी एलिगेशन पर क्लियर लीगल पोजीशन है जो एक्सप्लेन की है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो डिटेल्स में बात करेंगे, स्किप मत करिएगा और एंड तक देखिएगा। फिलहाल चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो होता क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, आज मैं डिस्कस करूंगी कि दिल्ली हाईकोर्ट का कौन सा लेटेस्ट जजमेंट है। तो वो जो जजमेंट है इजी तरीके से आपको मिल जाएगा, गूगल पे आप डाउनलोड करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में नाम शेयर कर दूंगी। और उसका नाम है नेहा त्यागी व स्टेट ऑफ 2025, इसी का है ये। तो ये केस फॉल्स एलिगेशन पर क्रिमिनल लॉ मिसयूज से रिलेटेड है। कोर्ट ने इंपॉर्टेंट लीगल है जो प्रिंसिपल इसमें क्लियरिफाई बिल्कुल किए हैं, जो कि आप लोगों का जानना जरूरी है, महिला पुरुष दोनों के लिए ही जानना जरूरी है। जो वो महिला जो झूठे केसेस करती है बिना किसी बात के, उस पे कोई इसको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, जो कोई दहेज के लिए टॉर्चर नहीं किया जा रहा, सिर्फ किस लिए कि पति को सबक सिखाना है, उसे पैसे लेने हैं, ससुराल वालों को सबक सिखाना है। बट वो अक्सर ये भूल जाती है कि एलिगेशन लगाने से, चाहे वो 498 एक्ट एलिगेशन लगा रही हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये गंभीर एक अपराध होता है कि उस पे लगाया जाता है। आपको साबित भी करना पड़ेगा, सबूत भी देना पड़ेगा, क्योंकि जो कोर्ट डिसीजन हमेशा देती है फैक्ट और सबूतों के आधार पे, और ये दोनों चीजों के लिए जरूरी है। अगर वो पुरुष कहता है पति कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठे केसेस है, तो सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपको सबूत देना पड़ेगा। तो सबूत दोनों के लिए ही जरूरी है। तो इस केस में है जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ था, जो मेन चोरी पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। हस्बैंड और वाइफ के बीच, जो नॉर्मली आमतौर पे सबके बीच वही होता है। वाइफ ने हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ क्रिमिनल एलिगेशन लगाए। हस्बैंड ने कोर्ट में पिटीशन फाइल करी और कहा कि एलिगेशन फॉल्स है, एविडेंस सपोर्ट नहीं करता। कोर्ट ने केस के फैक्ट और एविडेंस एग्जामिन किए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? पहला, कि क्रिमिनल लॉ का पर्पस जेन्युइन विक्टिम को प्रोटेक्शन देना है, लेकिन अगर फॉल्स एलिगेशन किए जाते हैं तो वो कोर्ट प्रोसेस का मिसयूज भी हो सकता है। और कोर्ट ने क्या कहा? क्रिमिनल प्रोसीजर का मिसयूज किसी को हरास करने के लिए नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने एविडेंस केयरफुली एग्जामिनेशन किए और कोर्ट ने ये भी देखा कि एलिगेशन प्रॉपरली सपोर्टेड नहीं थे। जो भी है, पत्नी हमेशा यही करती है, जो एलिगेशन लगाती है। मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो झूठे केसेस करती है। एलिगेशन लगा दिए, केस दर्ज कर दिए, और सबूत के नाम पे उनके पास क्या होता है? जीरो, कोई सबूत नहीं होता है। तो बोलने से नहीं होगा कि आपने केस लगा दिया फैमिली वाले ससुराल वालों पे 498 या डीवी एक्ट का, तो कोर्ट आपके कहे अनुसार चलेगा, आपके पति को, ससुराल वाले को सजा दे देगा, और मैं अगर आप मेंटेनेंस डिमांड कर रही हूँ तो वो दिलवा देगा। वैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी एक ऑब्जर्व किया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि फॉल्स और एलिगेशन इनोसेंट पर्सन को अननेसेसरी हरासमेंट देते हैं। तो कोर्ट ने ये भी किया, कोर्ट का ड्यूटी है इनोसेंट पर्सन को प्रोटेक्ट करना, ना कि उसे लाइक पनिशमेंट देना, कि उस महिला ने, उस पत्नी ने आरोप लगा दिए तो पति और ससुराल वालों को एक सजा दी जाएगी, पनिशमेंट दे दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो कोर्ट का फाइनल ऑर्डर क्या था? कोर्ट ने एविडेंस और फैक्ट के बेसिस पर डिसीजन लिया। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर एलिगेशन एविडेंस से सपोर्ट नहीं होते हैं तो कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर को कंटिन्यू नहीं करेगा नेसेसरी। कोर्ट का पर्पस जस्टिस इंश्योर करना है।
तो इस जजमेंट से इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल क्लियर होता है। क्या क्लियर होता है कि क्रिमिनल लॉ मिसयूज अलाउ बिल्कुल नहीं है, फॉल्स एलिगेशन सीरियस लीगल इशू है, कोर्ट इनोसेंट पर्सन को प्रोटेक्शन देता है, ना कि पनिशमेंट देता है। एविडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हस्बैंड के पास क्या लीगल एक्शन है जो वो ले सकता है जब ये कोर्ट में प्रूव हो जाए कि उस पे फॉल्स एलिगेशन चल रहे थे, आपने कोर्ट में साबित कर दिया वो जो केसेस आप पे चल रहे थे 498 या डीवी, तो वो झूठे साबित हो गए। अब भाई अगर आपकी पूरी बदनामी हुई है रिश्तेदारों में, फैमिली में, आपके फैमिली वालों को लिया गया है 1-2 साल या हो सकता है ज़्यादा आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, तो अब उस बेस पे भी तो आप चाहोगे कि पत्नी को और उसके मायके वालों को उस पे एक्शन लिया जाए कि झूठे केसों में हमें फँसाया गया, इस तरीके से मैं हमारी मान की हानि पहुँची, या उस पे फिर आपके पास क्या ऐसे काउंटर केसेस होने चाहिए जिससे कि आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास भी राइट्स है, एक्शन आप भी ले सकते हो, आपके पास भी कानून है, बस आपको पता होना चाहिए और मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आपको वो इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। तो जो है आप क्या कर सकते हैं, डिफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं कि मानहानि का जिसे हम केस करते हैं, फ़ॉल्स कंप्लेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, कोर्ट से प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं आप, और साथ ही जब झूठा केसेस साबित हो जाता है, डिफेमेशन के साथ-साथ आप सेक्शन लाइक 211 का भी केस कर सकते हैं कि हमें झूठे केसों में फँसाया, वो साबित हो गया, आपके पास पूरा जो है कि डिक्रिया मिल जाती है, केसेस रद्द हो जाते हैं, डिसमिस हो जाते हैं, तो आप उन पे भी एक्शन सकते हैं। और डिफेमेशन अगर आप जब केस करते हैं, तो उस पे चाहो तो आप सज़ा दिला सकते हो या फिर कंपनसेशन एज़ अ जुर्माना कोई भी रकम आप सोच सकते हो, तो वो ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो सिंपल वर्ड में क्या होता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि फ़ॉल्स एलिगेशन कोर्ट प्रोसेस का मिसयूज़ हो सकते हैं। कोर्ट इनोसेंट पर्सन को प्रोटेक्शन देता है, क्रिमिनल लॉ का मिसयूज़ अलाउ बिल्कुल नहीं है। नेहा त्यागी व स्टेट ऑफ जो ये 2025 का जजमेंट है, ये लीगली वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जिन पे झूठे फ़ॉल्स केसेस चल रहे हैं। तो जजमेंट अथॉरिटी ये दिल्ली हाई कोर्ट ने नेहा त्यागी वाले जजमेंट में केस में ऑब्जर्व किया कि फॉल्स मैट्रिमोनियल एलिगेशन कोर्ट प्रोसेस का मिसयूज हो सकते हैं और इनोसेंट पर्सन को अननेसेसरी हरासमेंट से प्रोटेक्शन करना कोर्ट की ड्यूटी है, ना कि उनको सजा दिलाना। तो जो कानून होता है, जो लॉ है हमारा, तो वो दोनों के लिए ही होता है। कोर्ट हमेशा फैक्ट्स, एविडेंस जो होते हैं, तथ्यों के आधारों पे, मेरिट जिसे हम बोलते हैं, तथ्य के आधारों पे फैसला लेते हैं, ये नहीं किसी एक पक्ष के कानून पे। तो अगर आप सही हो, अब आप महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, तो आपको भी साबित करना पड़ेगा कि भाई सामने वाले ने झूठे केसेस किए हैं, ये साबित है, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक वो सबूत ना दे पाए, तो आप पे जो भी आरोप लगाए गए वो साबित नहीं होंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और आप सही हो, तो डरने की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं है। तो एंड तक आपको फाइट करना है, डरना नहीं है, लड़ना है और केसों से जल्दी बाहर निकलना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ क्वेरी होगी या कुछ हेल्प चाहते हैं, तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलूँगी मैं एक ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए थैंक यू।